वायु पढ़ने वाले हैं। चैप्टर क्या जाएगा? तीसरा, है ना। विज्ञान की सीजी बुक के तहत हम वायु पढ़ने वाले हैं, तीसरा अध्याय। पहले हमें क्या करना होगा? वायु को डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, है ना। वायु का परिभाषा कि वायु होता क्या है, तो इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। वायुमंडल में जितने भी गैसें पाए जाते हैं उनके क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं, और उसे ही क्या बोलते हैं हम? वायु। वायुमंडल में जितने भी क्या पाया जाता है? गैसों का मिश्रण पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वायु। और वायु के ही अब अनेक गैसों का ये मिश्रण है, तो इनका क्या बनाया गया है? संगठन, है ना। वायु का क्या बना गया है? संगठन। जब एक गैस के साथ एक गैस कंटिन्यूस में मिलते गए तब वायु का क्या बना? संगठन। अब इस वायु में कितने गैसें मिले होते हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैसें को देखा जाता है। एक है क्या है हमारा? ऑक्सीजन, और दूसरा क्या है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस के बिना कोई भी ईंधन जल नहीं पाता है। समझ आ रहे हैं ना? क्योंकि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करता है या सहायक होते हैं। जब तक वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक कोई भी ईंधन या एक माचिस की तीली भी नहीं जल सकता। तो ये क्या है? हमारा जीवनदायिनी गैस है। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, इसके बिना ईंधन नहीं जल सकते, है ना। यह वायुमंडल में 21% पाया जाता है। वायुमंडल में इनकी उपस्थिति कितना है? 21%। उसके बाद आता है क्या? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनके वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। कौन? नाइट्रोजन। और इसमें पेड़ पौधे जितने भी दलहनी पौधे देखे ना, अरहर, मटर, मूंगफली, ये सब चीजें जितने भी फसलें होते हैं उनमें नीचे गांठ पाए जाते हैं। पढ़े ना राइजोबियम जीवाणु जी? तो राइजोबियम जीवाणु के तहत उसमें पाए जाने वाले जो गांठें हैं उनको क्या करते हैं? स्थिरीकरण। और स्थिरीकरण के तहत इसमें वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कंटिन्यू बना रहता है, मतलब कभी खत्म ना होने की प्रक्रिया अभी ऐसा आया नहीं। तो इनकी उपस्थिति कितना रहता है? 78.08%। इनकी उपस्थिति कितना है? 78.08%। ये दोनों क्लियर हो गए ना? मुख्य गैसें अगर वायुमंडल में सबसे प्रमुख गैसें या वायु है तो क्या है हमारा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन हमारा जीवनदायिनी गैस है, इसके बिना कोई भी ईंधन जल नहीं सकता। इनकी उपस्थिति वायुमंडल में 21% है। ये क्लियर है ना? उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन, है ना जी। नाइट्रोजन या पौधे की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, और यहाँ क्या करता है? इनके जितने भी दलहनी पौधे हैं वो पौधे इनसे क्या करते हैं? स्थिरीकरण की क्रिया करते हैं, और स्थिरीकरण के दौरान पौधों के तहत वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति कितना है? 78%। ये चला गया। उसके बाद आता है क्या? आर्गन। आर्गन की उपस्थिति हमारे वायुमंडल में कितना है? 0.93%, है ना। 93%। इनका उपयोग अधिकतर जैसे वेल्डिंग मशीन देखे ना, वेल्डिंग मशीन या ट्यूबलाइट देखे ना, ट्यूबलाइट या जितने भी वायुयान है, जहाज ने, उनमें क्या हीलियम और आर्गन को मिला के उनके टायरों में भरा जाता है। इससे आर्गन गैस। समझ आया ना? आर्गन गैस का उपयोग क्या है कि जितने भी वायुयान रहेंगे उनके टायरों में जो गैसें भरे जाते हैं वो क्या है? आर्गन। आर्गन और कौन? हीलियम, है ना जी। आर्गन और हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में भरने के लिए इनका उपयोग करते हैं। और दूसरा उपयोग आर्गन का क्या है? ट्यूबलाइट में, है ना। ट्यूबलाइट जो सफेद कलर का चलता है ना जी, तो उसमें ये आर्गन पूर्ण रूप से उसमें भरा रहता है। और तीसरा उपयोग है आर्गन का, इनका उपयोग वेल्डिंग मशीनों में भी किया जाता है। ये चला गया हमारा आर्गन। अब समझ आ गए ना? आर्गन की उपस्थिति वायुमंडल में कितना है? 0.93% हो गया। उसके बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है पौधों के लिए जीवनदायिनी गैस, और हमारे जंतुओं के लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन है ना जी। जितने भी जंतु हैं उनके लिए वो लोग क्या करते हैं, श्वसन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और पेड़ पौधे श्वसन में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पेड़ पौधों के लिए जीवनदायिनी गैस है। इसी गैस के कारण पौधों में वृद्धि एवं विकास होता है। अगर ये गैस ही नहीं पाया जा रहा है तो उनमें श्वसन क्रिया होगा क्या, नहीं। श्वसन क्रिया नहीं हो रहा है मतलब पौधे तो वही विनाश हो गए ना। और इनकी वायुमंडल में उपस्थिति कितना है, 0.02%। उसके बाद क्या है हमारा नियान का है ना। यहाँ वायुमंडल में उपस्थिति देखें तो कितना है, 0.0001। इसके बाद क्या है हीलियम, और इनका उपयोग बताया हूँ ना। जितने भी वायुयान है, वायुयान में क्या किया जाता है, इनके टायरों में भरा जाता है। वायुमंडल में इनकी उपस्थिति कितना है, 0.0005। उसके बाद है ओजोन। उसके बाद क्या है ओजोन। अब ओजोन जो है इनकी उपस्थिति कितना है वायुमंडल में, 0.0001%। और जितने भी हमारे जंतुओं के लिए जो जीवनदायिनी गैस है, यह भूमि से लेकर ऊंचाई तक 64 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है, क्या ऑक्सीजन।